हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैथ्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 100 के ऐसे दो भाग कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 100 के ऐसे दो भाग कीजिए कि एक भाग का दूना करने पर, मतलब एक भाग का दूना करने पर दूसरे भाग का जो वर्ग करें और फिर उनका योगफल कर दे तो उसका जो मान है वो निम्नलिखित है। देखो कह रहा है 100 के दो भाग करो, फिर उसमें से एक भाग का दोगुना कर दो और दूसरे भाग का वर्ग कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो और उनका योगफल निम्नलिखित आए। तो ऐसे दो भागों में निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या 100 के ऐसे दो भाग कीजिए। तो हम क्या लिखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स का। तो लिखते हैं माना 100 का पहला भाग। जब हमने पहला भाग किया वो क्या आया, माना x मान लिया, ठीक है। जब पहला भाग x आ गया तो दूसरा भाग कितना आएगा, दूसरा भाग आ जाएगा कितना 100 माइनस एक्स, क्योंकि पहले को हमने x मान लिया तो दूसरा तो 100 माइनस एक्स ही आएगा। अगर देखो 6 के दो भाग करने हैं तो अगर पहले को 2 माना तभी तो दूसरा 6 माना 2 आएगा, तभी तो 4 होगा जाके, ठीक है। तो वही बताया गया कि पहले को x मान लिया तो दूसरे को 100 माइनस एक्स। आप देखो क्या करते हैं, आप कह रहा है कि एक भाग का दुगना, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, कह रहा है एक भाग का दुगना, तो हमें एक भाग जो पहला भाग है इसका करना है दो गुना, तो हमने कर दिया 2 का गुणा, 2 गुना कर दिया। एक भाग का दूना दूसरे भाग के वर्ग, दूसरे भाग का कर दिया हमने वर्ग का योगफल, तो योगफल मतलब हमने इसे जोड़ दिया, का योगफल निम्नलिखित है। देखो पहले भाग का दोगुना और दूसरे भाग का वर्ग, दूसरे भाग का हमने किया वर्ग और फिर उसका योगफल तो उसे जोड़ दिया। अब इसे हमें दिखाना निम्नलिखित, तो हमने मान लिया इसे f ऑफ x के बराबर, ठीक है। तो वही क्या, देखो इतना आसान है, क्या किया, एक भाग का दूना मतलब पहले भाग का दोगुना कर दिया, फिर क्या हो रहा है दूसरे भाग का वर्ग कर दो तो दूसरे भाग का वर्ग भी कर दिया और फिर जोड़ दिया, ठीक है। तो बस यही किया। अब एफ एक्स इक्वल टू आ चुका है 2x कुछ प्लस 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ चुका है मान, ठीक है। अब हमें इसे दिखाना निम्नलिखित, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या आप लिख सकते हो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 डी बाई डी एक्स का क्या होगा अवकलन 1 होगा, प्लस जब इसका करोगे तो इसे एक्स स्क्वायर मान के करोगे, मान लो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लेकिन x की जगह क्या है 100 माइनस एक्स, तो इस 100 माइनस एक्स का क्या करोगे फिर से अवकलन करोगे, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स का क्या करोगे फिर से अवकलन करोगे, तो 2 प्लस यहाँ पे गुणा कर दो 2 का अंदर, तो 200 माइनस 2x, ठीक है, 200 माइनस 2x। आप देखो जब इसका अवकलन करोगे तो 100 का तो 0 आएगा, माइनस x का जब करोगे तो क्या आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 100 का 0 और x का क्या आएगा 1। आप देखो एफ डैश एक्स हमारा ये आ चुका है। आप देखो इससे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस, आप देखो 2 प्लस यहाँ -1 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -200 प्लस 2x, क्योंकि -1 बाहर है तो इसका इसमें गुणा होगा तो -200 प्लस 2x, ठीक है। -200 प्लस 2x आ चुका है। आप क्या करते हैं इसे जोड़ घटा लेते जो होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 - 200 प्लस 2x, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ चुका है 2x माइनस 198। देखो 200 से हमने 2 को घटा दिया, लेकिन चिन्ह किसका लिया बड़ी संख्या का, तो माइनस, ठीक है। आप क्या करते हैं, हमें निम्नलिखित और उच्चिष्ट देखना है तो हम क्या करते हैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 198, जिसे हम कहते हैं 198 198, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स का जब अवकलन करोगे तो 1 आएगा माइनस इसका 0, तो कितना आ चुका है 2, और कैसा मान आया धनात्मक, पॉजिटिव आया, इसलिए क्या होगा निम्नलिखित होगा। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया मान पॉजिटिव आया तो यहाँ क्या होगा निम्नलिखित। आप देखो हमें निकालना 100 के भाग निकाले तो हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू करेंगे 0, यहाँ लिख सकते हो निम्नलिखित के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ गया, तो 2x माइनस 198 इक्वल टू हमने कर दिया 0,
क्योंकि ये 2x माइनस 198 था, तो 2x माइनस 198 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, इधर माइनस का 198 उधर जाएगा तो प्लस का 198, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 198/2, तो 2 से हमने काट दिया, 2 ने 18, 2 ने 18, ठीक है, क्योंकि 2 ने 18 हुआ, एक बचा, 2 ने 18, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया 99। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः पहला भाग जो आया है 100 का वो आ गया है 99, और दूसरा भाग जो आ गया है वो आ गया है 100 माइनस x था, तो 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। तो पहला भाग हमने लिया है हम क्या, 99, और दूसरा भाग लिया है 1। तो ये जो है यही 100 के ऐसे दो भाग है, जिसमें से पहले भाग का दोगुना करने पर और दूसरे भाग का वर्ग करके जोड़ने पर उनका जो योगफल आता है वो निम्नलिखित होगा, ठीक है। तो देख लो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, और 5 मिनट के अंदर हमने इसे लगा दिया, ठीक है पूरा। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो देखो क्या था, 100 के ऐसे दो भाग कीजिए, तो हमने 2 भाग कर दिए, और एक भाग का दोगुना कर दिया, दूसरे भाग का वर्ग करके जोड़ दिया, और उसका योगफल निम्नलिखित हमने दिखा दिया, ठीक है। फिर x के मान निकाल लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। तो हम आपको वो क्वेश्चन बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।